हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में पीजीटी एग्जामिनेशंस में आए हुए कुछ क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर डिस्क्राइब्स द सेवन एजेस ऑफ मैन। ऑप्शन ए है एज यू लाइक इट, ऑप्शन बी किंग लियर, ऑप्शन सी हैमलेट, ऑप्शन डी एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। क्वेश्चन इसका है कि इनमें से विलियम शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जिसमें सेवन एजेस ऑफ मैन की बात की गई है, यानी कि मनुष्य के जीवन को 7 चरणों में विभाजित किया, डिवाइड किया गया है। आपको फाइंड आउट करना है करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। करेक्ट आंसर इसका है एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में एक कैरेक्टर है जैक थे, जब आप पढ़ेंगे वो मनुष्य के जीवन को 7 यानी 7 पार्ट्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट में एक बेबी के रूप में या इन्फेंट एज, सेकेंड में स्कूल बॉय, थर्ड में लवर, फोर्थ में सोल्जर, फिफ्थ में जस्टिस और जज, सिक्स में ओल्ड मैन और सेवेंथ स्टेज में एक्सट्रीम ओल्ड एज, यानी कि बिल्कुल 7वीं अवस्था ऐसी अवस्था होती है जो बिल्कुल बच्चे की तरह अवस्था हो जाती है। इन 7 चरणों में उन्होंने जैक्स ने यानी कि बात किया है, 7 एज ऑफ मैन की बात की है। तो इसको आप पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको वहाँ मिलेगा आपको। तो एज यू लाइक इट का करेक्ट आंसर है ए। एज यू लाइक इट में इन्होंने 7 एज ऑफ मैन की बात किया है। वीनस एंड एरोनस इज अ पोएम बाय। वीनस और एरोनस पोएम को किसने कंपोज किया है, किसने लिखा है? ऑप्शन इज जॉन मिल्टन, ऑप्शन बी पीबी शेले, ऑप्शन सी मैथ्यू आर्नोल्ड, ऑप्शन डी विलियम शेक्सपियर। वीनस एंड एडोनिस ये एक नैरेटिव पोइम है। नैरेटिव पोइम वो होती है जिस पोइम में एक कोई कहानी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, विलियम शेक्सपियर ने वीनस और एडोनिस को कंपोज किया है, जो कि एक नैरेटिव पोइम है। हु सेड दैट कीट्स वाज ए ग्रीक। कीट्स के विषय में किसने कहा है कि कीट्स ग्रीक थे? ऑप्शन ए शेले, पीबी शेले, ऑप्शन बी वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी बायरन, ऑप्शन डी लैम्ब, चार्ल्स लैम्ब। आपको फाइंड आउट करना हु सेड दैट कीट्स वाज ए ग्रीक। ये क्वेश्चन आपके पीजीटी एग्जामिनेशन में आया है। करेक्ट आंसर इसका ए है पीबी शेले, यानी शेले। हु रोट द ऑटोबायोग्राफिकल पोइम द प्रिल्यूड। प्रिल्यूड जो कि एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है, उसको किसने कंपोज किया है, किसने लिखा है? ऑप्शन ए शेक्सपियर, ऑप्शन बी आर्नोल्ड, ऑप्शन सी वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन डी टेनिसन। इसके करेक्ट आंसर है सी, वर्ड्सवर्थ ने द प्रिल्यूड पोइम को कंपोज किया, जो कि ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है। करेक्ट आंसर सी, वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ। हु इज द ऑथर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पोएम्स लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास पोइम को, जो कि कई सारी पोइम का एक संस्करण है, उसको किसने कंपोज किया है? लीव्स ऑफ ग्रास को किसने कंपोज किया है? इसको आपको फाइंड आउट करना है। लीव्स ऑफ ग्रास बड़ा ही फेमस वर्क है। लीव्स ऑफ ग्रास को वाल्ट विटमैन, जो कि एक अमेरिकन पोइट थे, उन्होंने इसको कंपोज किया, लिखा है। लीव्स ऑफ ग्रास बाय अमेरिकन पोइट वाल्ट विटमैन। करेक्ट आंसर इसका बी है, वाल्ट विटमैन। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके जो पीजीटी एग्जामिनेशंस में आए हैं। देख सकते हैं बहुत सिंपल से क्वेश्चन पीजीटी एग्जामिनेशन में भी आते हैं। अगर थोड़ा हम ध्यान दें तो लेक्चरर एग्जामिनेशन बहुत आसानी से क्वालिफाई हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में आपको पुनः कुछ और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।